हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर लिया है। आई होप अभी सबको कॉन्फिडेंस है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, बराबर है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 159 क्वेश्चन नंबर 12। पहला स्टेप है मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाने वाला है। जैसे है कैरेज इनवर्ड। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल का है या फिनिश गुड्स का है, किसका है, बराबर है। तो ये कैरेज इनवर्ड कहीं ना कहीं गुड्स को लाने के टाइम का ही खर्चा होता है, इसलिए कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। फर्नीचर बिल्स पेबल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कैपिटल, वेरी गुड। डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। फिर मशीनरी असेट, ऑफिस सैलरी, कैश एट बैंक असेट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, सन्डी डेटर्स असेट। एडजस्टमेंट रीड करते। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 2000, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल को मार्क कर दिया। डेप्रिशिएट मशीन 5%, फर्नीचर 5%। फर्नीचर और मशीन को मार्क कर दिया और फर्नीचर को मार्क कर दिया। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स को स्टार मार्क कर दिया। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। चलिए फॉर्मेट बना लेते। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बराबर है। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। टू परचेज नहीं आएगा, बाय सेल्स आ जाएगा। टू बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू क्वांटिटी, लेस सोल्ड। कैपिटल, क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। और डेटर्स, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस। क्लियर है यहां तक? अब इधर मार्किंग तो है नहीं, बट हम लोग अजम्पशन पे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला है कैरेज इनवर्ड, कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई 2 कैरेज इनवर्ड कितना? 10,000। अरे समझा। उसके बाद परचेज रॉ मटेरियल में ही मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा 1,95,000। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएगा, कितना है भाई सेल्स? 3,70,000। फर्नीचर आपका असेट है, असेट साइड पे हम लिख देंगे यहाँ पे फर्नीचर कितना है? 32,000। अरे समझाइए। हाँ। फिर बिल्स पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल। फिर क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था भाई? ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 22,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 25,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आ जाएगा? 30,000। इतना क्लियर। फिर क्या है? कैपिटल कितना भाई? कैपिटल का अमाउंट देख लो, कैपिटल 1,29,000। क्लियर है यहां तक? कैपिटल के बाद डायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में ही जाएगा। तो टू डायरेक्ट वेजेस कितना अमाउंट है? डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली 60,000। उसके बाद फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 18,000। इसको स्टार मार्क किया था, एडजस्टमेंट है। तो टू फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल इनर कॉलम में 18,000। फिर उसके बाद मशीन, इसके पर भी एडजस्टमेंट था। असेट साइड पे मशीनरी लिख देंगे, कितना है मशीनरी का अमाउंट? 1 लाख रुपए इनर कॉलम में। फर्नीचर भी मैंने इनर में ही लिखा, एडजस्टमेंट है। फिर ऑफिस सैलरीज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है बाबा? 20,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू ऑफिस सैलरी, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश एट बैंक कहां जाएगा? असेट साइड पे। चलिए असेट साइड पे कैश एट बैंक 10,000 रुपए। फिर क्या है बाबा कैश एट बैंक के बाद? कैश एट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली आउटर कॉलम में 29,000। क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे, आउटर कॉलम में डायरेक्टली 90,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स देखो क्रेडिट साइड पे दिया है, वेरी गुड, इट विल बी योर ओल्ड RDD। कितना था? 2,000 रुपए। फिर क्या है? उसके बाद है डेटर्स, असेट साइड पे चले जाएगा, इनर कॉलम में सन्डी डेटर्स में 50,000। एनी डाउट?
पोस्टिंग क्लियर हुआ। अब क्या करना है भाई, एडजस्टमेंट एक एक करके सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है बाबा, एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March, रॉ मटेरियल 20,000, WIP 6,000 एंड फिनिश गुड्स 39। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये हो गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। रॉ मटेरियल कहां जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में, WIP कहां जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भाई 20,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 6,000 WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड 39,000 फिनिश गुड्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट में 39,000। क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है, समझाइए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बाबा, उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 2000। आउटस्टैंडिंग ऐड, ये तो अपने को पहले से मालूम है, तो ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग कितना, 2000। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, देने का बाकी है तो आपका क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे 2000। अरे समझा क्या। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5%, फर्नीचर 5%। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस 1 लाख का 5% निकालोगे 5,000 आएगा। फर्नीचर का भी 5% 1,600 आएगा। दोनों यहाँ पे हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। मशीन कहाँ होता है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, डेप्रिसिएशन आएगा 5,000। फर्नीचर कहाँ होता है, ऑफिस में, तो ऑफिस में जाएगा टू डेप्रिसिएशन 1,600, उधर टू लिखा नहीं है, टू डेप्रिसिएशन आएगा, समझाइए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है बाबा, प्रोवाइड, सबसे लास्ट, अरे सर लास्ट ही एडजस्टमेंट है। अमाउंट दिया गया परसेंटेज, परसेंटेज कितना परसेंट, 5%। तो भाई डेटर्स का अमाउंट कितना है, 50। कोई फर्दर बैड डेब्ट था क्या, नहीं, बराबर है, तो इसका 5% आएगा 2,500 न्यू आरडीडी, 2,500 न्यू आरडीडी, समझा। फर्दर बैड डेब्ट में नहीं, न्यू आरडीडी में आएगा, अमाउंट ऊपर चला गया न्यू आरडीडी। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, चलिए फिर बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ, एक एक करके अमाउंट क्लोज करेंगे। 22,000 प्लस 1,95,000 माइनस 20,000, 1,97,000। 18 में 2 ऐड करेंगे 20,000, और कुछ है क्या, नहीं, यही टोटल ज्यादा है, इसका टोटल ले लेंगे 3,17,000। 3,17,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 3,11,000। इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर क्रेडिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,11,000। अब इन दोनों साइड में यही साइड ज्यादा लग रहा है, 4,09,000, 4,09,000 माइनस करेंगे 43 तो आपको आ जाएगा 68,000। इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 68,000। अब 2,500 में 2,000 माइनस करेंगे तो 500 ही आएगा, और कुछ सर यही ज्यादा है, 68,000, 68,000, इसमें ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट 16,900। और प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है, ऐड होगा 19,900 जो भी है, 19 है 16,000 है ना, चेक करो ना एक बार इधर आंसर। ए तू क्या कर रहा है नीचे, इधर चेक करो 16,900 आ रहा है कि 19,900 आ रहा है, 16,000, तो इधर भी 16,900 ही लिखना है, इधर 19,000 टाइप हुआ है, 16,900 इधर भी आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1,29,000 में 16,900 ऐड कर लो, कितना आ रहा है देखो, 1,29,000 में 16,900 ऐड करो, कितना आ रहा है, 1,45,900 आएगा। इधर 6 है तो 9 और 15 हो जाएगा, बराबर है 1,45,000, ये 6 ही रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, और कुछ नहीं भाई। इधर आउटर कॉलम में 1 लाख में से 5 जाएगा 95, 50,000 में 2,500 जाएगा 47,500, 32 में से 16 चले जाएगा 30,400, इन सब को प्लस करेंगे 65,000। अब इनको दोनों को टोटल प्लस 2,47,900, 2,47,900। समझा क्या, मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्फिडेंस है? आपके लेवल पे इतना ही समझे, डिफिकल्ट लेवल भी ऐसा ही है। तो अगर 12th का फाइनल अकाउंट अच्छे से आता है तो ये आपको समझेगा, फर्क क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऐड किया है, समझाइए पक्का। तो आज के क्लास में इतना ही करते हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।